क्योंकि शासन प्रशासन ने इनके दबाव में रद्द किया कार्यक्रम। क्योंकि शासन प्रशासन के लोग डायरेक्ट तो हमारा विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रह करके काम करने वाले लोग हैं, संविधान के विरोध में कोई काम तो करते नहीं है। इस वजह से शासन प्रशासन के लोग ऐसा कोई काम कर नहीं सकते। तो शासन प्रशासन में जो आरएसएस बीजेपी की मानसिकता के लोग हैं, वो लोग आरएसएस बीजेपी के द्वारा हमारे कार्यक्रम को रद्द कराते हैं, और उनके दबाव से ही ये कार्यक्रम रद्द हुआ। तो इस वजह से वामन मिश्राम साहब ने ये प्लान किया कि अभी आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडे हैं, ये जिस फैक्ट्री से पैदा होते हैं, जहां से ये पैदा किए जाते हैं, हम उसी का बंदोबस्त करते हैं। तो अभी ये जो उड़ीसा में जो होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो वहां भी इन्होंने ही हरकतें की हुई है। इन्हीं की हरकतों की वजह से वो राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द हुआ और कई करोड़ों का नुकसान हुआ। तो इसकी भरपाई तो उनको करनी ही करनी होगी। तो इस वजह से वामन मिश्राम साहब ने जो उन्होंने घोषणा की है 22 फरवरी 2026 को कि आरएसएस हेडक्वार्टर का दोबारा घेराव करेंगे, और इस बार उससे कई गुना लोग उनके हेडक्वार्टर घेराव करेंगे और उनकी औकात दिखाएंगे। पिछली बार मोहन भागवत 8 दिन पहले ही अपना हेडक्वार्टर छोड़ के भाग गया था। हमारे साथ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धिप्रिय पासवान जी हमारे साथ उपस्थित है। बामसेव संगठन से जुड़े हुए हैं। अभी बामसेव का अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने वाला था, जिसमें देखने को मिला कि जो अधिवेशन है वो मतलब जब मेन पड़ाव पे था, जब लोग अपने घर से निकल रहे थे अधिवेशन के लिए, तभी रास्ते में लोग पहुँचते हैं, तभी पता चलता है कि प्रशासन द्वारा, जो कि प्रशासन पहले ही आदेश दे चुका होता है, लेकिन अचानक पता नहीं सरकार के दबाव में कि आरएसएस बीजेपी के दबाव में, हम इन्हीं से जानेंगे। इनके दबाव में ये आदेश को प्रशासन ने कैंसिल कर, काफ़ी पैसे लगे, लोगों का आना-जाना मतलब जो आने-जाने का किराया, तमाम जो करोड़ों रुपए इस अधिवेशन में जो है वो लगे, और उसके बाद ये अधिवेशन बीच में कैंसल हो गया। इसी विषय को लेकर बात करेंगे। क्या कहेंगे बुद्धिप्रिय पासवान जी, जिस तरह बीच में आप लोगों का अधिवेशन कैंसल हो गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और अभी जो आपने वामसेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की जो आपने बात कही, ये अधिवेशन हर साल होता है और ये 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। और ये राष्ट्रीय अधिवेशन की जो सूचना थी, जो परमिशन था, 2 महीना पहले था। 2 महीना पहले परमिशन प्रशासन ने दिया। दूसरी चीज़ है, अभी आज तक मतलब ये 41 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं, कभी कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो ये कैसे, जिन लोगों ने ये परमिशन को रद्द कराया, उन लोगों को ये कैसे पता हो चला कि जो है वामसेव के अधिवेशन के माध्यम से जो वो अभी आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कराने का मामला है, या जो है असंवैधानिक बात कहने का मामला है, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये अभी जो परमिशन रद्द कराया गया है, ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा कराया गया है। और शासन प्रशासन जो है, वर्तमान की जो शासन प्रशासन है, वो आरएसएस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। शासन प्रशासन ने ये स्वयं संज्ञान नहीं लिया है, ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा रद्द कराया गया है। जी। तो आप लोगों को मतलब कितने बड़े पैमाने पर लोग निकल चुके थे? क्या आंकड़े थे कि लोग रास्ते में थे? क्या क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो अगर आंकड़े देखे जाए तो सारे स्टेटों से, सारे स्टेट के सारे जिलों से लगभग मेरे बस्ती जिले से, मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, तो बस्ती से लगभग 15 की संख्या निकल चुकी थी और कुछ संख्या 2 एक दिन में वो निकलने वाली थी। तो मान के चलिए मोटी-मोटा उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगर अगर ये जिले से 15 से 20 लोगों के डाटा अगर देखे जाए, जबकि उससे ज़्यादा लोग जाने वाली संख्या है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 75 जिलों में और प्रत्येक जिलों से 15 से 20 लोग निकल रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी संख्या उत्तर प्रदेश से रही होगी। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे देश से लोग आने वाले थे, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने वाले थे। यानी लोग रिजर्वेशन कराए हुए थे 2 महीना पहले ही, जैसे कार्यक्रम घोषित हुआ कि ये उड़ीसा के कटक में होने वाला है राष्ट्रीय अधिवेशन, तो वहाँ के लोग, मतलब वहाँ जाने के लिए लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन का जो रिजर्वेशन होता है ट्रेन का, लोगों ने करा रखा था। बड़े पैमाने पे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया रिजर्वेशन का। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो आयोजन मतलब हुआ था, जिस ग्राउंड में आयोजन हुआ था, उस ग्राउंड में 2008 में भी राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुका है। ये दूसरी बार वहाँ था। और तीसरी चीज़ ये है कि वो पूरा 95% काम वहाँ संपन्न हो चुका था। मतलब जो टेंट लगते थे, जो रहने, खाने, सोने की जो व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था हो चुकी थी। तो ये जो शासन प्रशासन ने ये परमिशन को रद्द किया है, तो ये आरएसएस बीजेपी के दबाव में किया है। और वो जो आतंकवादी संगठन आरएसएस है, क्योंकि ये
आरएसएस की जो गतिविधि है, ये आतंकवादी गतिविधि है। दूसरी चीज़, जो उनकी व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था क्या है? वो असमानता की व्यवस्था है और वो चाहते हैं गैर बराबरी की व्यवस्था समाज में बनी रहे। यानी हम ही इस देश में शासक बने रहें, उनकी ये मंशा है। और वो जो संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, जो भाईचारे की भावना प्रस्थापित होनी चाहिए, ये लोग होने नहीं देना चाह रहे हैं। और वामसिप चाहता क्या है? वामसिप ये चाहता है कि इस देश में इंसान बराबर है, इसके आधार पे लोगों के साथ में समता और जो है समानता जैसा व्यवहार होना चाहिए। उसके लिए रात दिन काम करता है ये। यहाँ विषमता के लिए वो कोई काम नहीं करता, गैर बराबरी के लिए कोई काम नहीं करता। वो बराबरी के लिए काम करता है, लेकिन जो जिन लोगों ने परमिशन को रद्द कराया है, वो लोग गैर बराबरी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। और जो है गुलाम बनाने के लिए काम करने वाले लोग हैं। और वो ये लोग नहीं चाहते कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो इकट्ठा हों, एकत्रित हों। क्योंकि इकट्ठा होने से, एकत्रित होने से व्यवस्था है, वो व्यवस्था उनकी खत्म हो जाएगी। जो वो सदियों से राज करते आए हुए हैं, वो राज नहीं कर पाएंगे। तो ये चाहते हैं कि इस देश के मूल निवासी जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो इकट्ठा नहीं आने चाहिए। और वामसिप भी एक ऐसा संगठन है पूरे भारत में कि वो वही ये काम कर सकता है। बाकी किसी के पास जी, इकट्ठा करने का कोई जो है सिद्धांत नहीं है। जी। अभी वामन मेश्राम जी ने ऐलान किया है कि सोशल मीडिया पे आपके कार्यकर्ताओं द्वारा जो मैसेज आ रहे हैं और जो पोस्टें आ रही हैं, उसमें कहा गया, वामन मेश्राम के भी पेज पे डाला गया कि उनका वीडियो भी आया कि 22 फरवरी को वो आरएसएस का हेडक्वार्टर जो है, उसका घेराव करेंगे। तो कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर देखिए पहुँचने आप वाले हैं? क्योंकि इससे पूर्व में ही एक बार वामन मेश्राम जी ने आरएसएस हेडक्वार्टर पे मोर्चा निकाला था, लाखों की संख्या में। इस बार कितनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं? हमारे दर्शकों को बताने का काम करें। अभी अभी आपने जो बात कही है, अभी 6 अक्टूबर 2022 को वामन मेश्राम साहब ने आरएसएस के हेडक्वार्टर घेराव क्यों किया? तो साथियों, मतलब जो उन्होंने जो ये घेराव किया, वो इसलिए किया था कि उसी समय 2022 में ही वामसिप का राज्य अधिवेशन होने वाला था और वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में होने वाला था। कानपुर में हो रहा था, तो वहाँ भी आरएसएस और बीजेपी के ही गुंडे जो है, वहाँ भी उन्होंने अड़चनें डाली और उस कार्यक्रम को प्रभावित किया, जिसकी वजह से जो राज्य अधिवेशन होने वाला था, नहीं हो पाया। और तो उसके पहले हरियाणा के हिसार में डीएनए कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, तो वहाँ भी ब्राह्मणों ने तांडव किया, आतंक मचाया, जिसकी वजह से वहाँ भी वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। और वहाँ का जो डीएनए कॉन्फ्रेंस का जो कार्यक्रम था, वो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करना पड़ा। तो इस वजह से जो है वामन मेश्राम साहब ने आरएसएस के हेडक्वार्टर घेराव किया, क्योंकि शासन प्रशासन ने इनके दबाव में रद्द किया कार्यक्रम। क्योंकि शासन प्रशासन के लोग डायरेक्ट तो हमारा विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रह करके काम करने वाले लोग हैं। संविधान के विरोध में कोई काम तो करते नहीं है। तो इस वजह से शासन प्रशासन के लोग ऐसा कोई काम कर नहीं सकते। तो शासन प्रशासन में जो आरएसएस बीजेपी की मानसिकता के लोग हैं, वो लोग आरएसएस बीजेपी के द्वारा हमारे कार्यक्रम को रद्द कराते हैं और उनके दबाव से ही ये कार्यक्रम रद्द हुआ। तो इस वजह से वामन मेश्राम साहब ने ये प्लान किया कि अभी ये आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडे हैं, ये जिस फैक्ट्री से पैदा होते हैं, जहाँ से ये पैदा किए जाते हैं, हम उसी का बंदोबस्त करते हैं। तो अभी ये जो उड़ीसा में जो होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो वहाँ भी इन्होंने ही ये हरकतें की हुई है। इन्हीं की हरकतों की वजह से वो राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द हुआ और कई करोड़ों का नुकसान हुआ। तो इसकी भरपाई तो उनको करनी ही करनी होगी। तो इस वजह से वामन मेश्राम साहब ने 22 फरवरी 2025 26 में जो उन्होंने घोषणा की है, 22 फरवरी 2026 को, कि आरएसएस हेडक्वार्टर का दोबारा घेराव करेंगे और इस बार उससे कई गुना लोग उनके हेडक्वार्टर घेराव करेंगे और उनकी औकात दिखाएंगे। पिछली बार मोहन भागवत 8 दिन पहले ही अपना हेडक्वार्टर छोड़ के भाग गया था, तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हम समानता को मानने वाले लोग हैं और हम इस देश में भाईचारा प्रस्थापित करना चाहते हैं। आजकल देख रहा हूँ, मैं बस्ती जिले में हूँ, तो मैंने बस्ती जिले में देखा कि यहाँ जो आरएसएस और बजरंग दल के जो गुंडे हैं, वो मुसलमान भाइयों की दुकानों पे जा करके उनकी दुकानें बंद करा रहे हैं, जबरदस्ती बंद करा रहे हैं, उनको जो है ऊट पटांग बोल रहे हैं और जो उनके रोजी रोजगार है, उनके रोजी रोजगार को छीन रहे हैं। एक तो ये नालायक निकम्मे जो है किसी को रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, जो ये जीवन यापन कर रहा है, उनके जीवन यापन के जो साधन संसाधन है, उनके साधन संसाधन को ये बंद कर रहे हैं। एक तो रोजगार नहीं दे रहे हैं, दूसरा जीवन यापन का जो साधन संसाधन है, उनके साधन संसाधन को बंद कर रहे हैं। तो इससे तमाम देश में समस्याएं बढ़ रही है।
और जो है लोग त्रस्त हैं। और इनके सरकार में ये भी देखने को मिल रहा है बड़े पैमाने पे कि ये व्यभिचारी लोग हैं, आतंकी लोग हैं। तो ये जो है हिंदू मुस्लिम करा के सदियों से शासन करते आए हुए हैं और आज ये शासन करना चाहते हैं, लेकिन ये जो है इनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि इस देश का जो मूल बुद्ध निवासी एससी एसटी ओबीसी के जी, लोग हैं, वो लोग जागरूक हो चुके हैं और जागरूक हो रहे हैं। अभी ये भी जी, देखने को मिल रहा है कि बुद्धप्रिय पासवान जी, आप युवाओं युवाओं का नेतृत्व करते हैं, तो तमाम युवाओं तक इस कार्यक्रम को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे और कितने बड़े पैमाने पे आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं? हमारे दर्शकों तक क्या अपील पहुँचाएँगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विद्यार्थी, युवा और नौजवानों को मैं ये अपील करता हूँ कि अभी वो ये जानें कि जो विद्यार्थी है, उसे जो अधिकार मिलता है, संविधान के माध्यम से अधिकार मिलता है, उसे रोज़ी-रोज़गार करने का जो अधिकार मिलता है, वो संविधान से मिलता है। जो इनके धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों से कोई अधिकार नहीं मिलता। जो जिस धर्म ग्रंथ की वो बात करते हैं, उस धर्म ग्रंथ में केवल ब्राह्मणों को रोज़गार मिलता है। तो इस देश के युवाओं को, विद्यार्थियों के जानने समझने की ज़रूरत है कि संविधान है तो उनका अस्तित्व है, संविधान खत्म हो गया तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो विद्यार्थी युवाओं से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके इन षड्यंत्रों को समझना समझें और जो है इनके खिलाफ आंदोलन करें। और जो अभी आंदोलन की घोषणा हुई है, उस आंदोलन की जो घोषणा हुई है, उस आंदोलन को सपोर्ट करें, समर्थन करें और आरएसएस के हेडक्वार्टर घेराव में बड़ी बड़ी तादाद में लोग जो है शामिल हों और उनका मुकाबला करें। तभी उनके हक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, तभी वो सुरक्षित रह सकते हैं। मैं इतना ही अपील आपके इस चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। जी, तो साथियों, हमारे साथ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धप्रिय पासवान जी हमारे साथ मौजूद थे। बात जो हमने प्रश्न किए, उसपे बुद्धप्रिय पासवान जी ने साफ तौर पे बहुत सारी बातें कही। उस पर आपकी क्या राय है साथियों, उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बुद्धप्रिय पासवान जी। धन्यवाद।